वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं रणवीर सिंह, बमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह एंड शालिनी पांडे स्टार ऑफ फिल्म जयेश भाई जोरदार के बारे में। हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट एरा से सोशल इश्यूज वाले सब्जेक्ट्स पे कई एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में बनती आ रही है। राइट सिंस अशोक कुमार स्टार अछूत कन्या से लेकर पिंक से लेकर कई 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 कमाल की फिल्में बनी है विच हैव मेड अवर हिंदी सिनेमा प्राउड। आज के इस बदलते दौर में हमें मल्टीप्लेक्स ऑडियंस एंड इवन ओटीटी ऑडियंस के लिए कई नए नए मुद्दों पे, अनहर्ड मुद्दों पे या कि आई ओपनिंग मुद्दों पे फिल्में देखने मिली है एंड उम्मीद करते हैं कि और भी इसी तरह की फिल्में देखते रहेंगे। अब अगर हम जयेश भाई जोरदार की बात करेंगे तो ये फिल्म भी एक अहम सोशल इश्यू को दर्शाती है एंड दैट्स बेटी बचाओ। अब तक हमने इस मुद्दे पे कुछ कमाल की रियलिस्टिक किस्म की फिल्में देखी है इन द फॉर्म ऑफ दर्पण व्हिच आई वुड रेट इट एज वन ऑफ द बेस्ट along with मातृभूमि। But Jayesh Bhai Jordar has been presented in a commercial manner with big stars and biggest production house of YRF। तो चलिए जानते हैं कि क्या जयेश भाई जोरदार वाकई में जोरदार होगी या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो इसमें अपने वन लाइनर यूनिक आइडिया के अलावा कुछ और नहीं होता है। जयेश भाई जोरदार फिल्म की कहानी बसी है गुजरात के एक गांव में, जिसके करता धरता है बमन ईरानी और उनके बेटे जयेश भाई यानी कि रणवीर सिंह। अब जयेश भाई की शादी हुई है मुद्रा यानी कि शालिनी पांडे से और इन दोनों को एक बेटी है और अब कुछ मिसकैरेजेस के बाद मुद्रा फिर से प्रेग्नेंट है। लेकिन जयेश भाई के पापा और उनकी मम्मी यानी कि रत्ना पाठक शाह इस बार सिर्फ और सिर्फ लड़का ही चाहते हैं। जयेश भाई को पता चल जाता है कि उन्हें इस बार भी लड़की होने वाली है। तो बस किस तरह से जयेश भाई इस उलझन से निकलते, वेल वही तो इस फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज तो फिल्म के ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया है और फिल्म में मोर और लेस उसके आसपास ही सब कुछ है, ज्यादा कुछ और नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन। फिल्म डायरेक्टली अपने मुद्दे से शुरू होती है, ज्यादा इधर उधर भटकती नहीं है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक लाइट ह्यूमर का टच दिया है विच वर्क्स इन सम सीन्स, जैसे कि रणवीर फेकिंग स्टफ टू फूल बमन एंड रत्ना पाठक शाह। इसके साथ साथ रणवीर लव फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर हैज बीन शोन इन वेरी स्वीट मैनर। एक दो अच्छे अच्छे स्वीट सीन्स भी है इनके बीच में। लेकिन एक बार ये सब कुछ एस्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद स्क्रीन प्ले वाइज फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलती है और कई जगहों पे खींचती भी है। रणवीर सिंह की फैमिली को काफी रिग्रेसिव दिखाया गया है, काफी अंधविश्वासी दिखाया गया है और वो इतना ज्यादा कर दिया है कि आज के माहौल में थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल लगता है, थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑल्सो कमर्शियल फॉर्मेट में इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया है तो थोड़ा थोड़ा फेक भी लगता है। सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ, प्रेजुडाइज माइंडसेट, इन सबका ओवरडोज हो जाता है। स्टिल थैंक्स टू रणवीर सिंह कुछ अच्छे सीन्स है जैसे कि एंटायर एस्केपिंग वाला ट्रैक या कि रणवीर की सिस्टर वाला ट्रैक, रणवीर ट्राइंग टू सेव हिज वाइफ फॉलोड बाय हिज आउटबर्स्ट ओवर नॉट एबल टू गिव अ बॉय। ये सब सीन्स विद लाइट ह्यूमर अच्छे हैं पर इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। सेकेंड हाफ तो कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड एंड कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। साथ ही काफी प्रिडिक्टेबल भी है, जो कि थोड़ा सा स्टेल लगने लग जाता है, कई जगहों पे गॉडी भी लगता है। फिल्म में रणवीर के गांव वाले आउट एंड आउट नेगेटिव दिखाए गए, नो गुडनेस, नो लॉ, नो एनजीओ, नथिंग, कुछ भी नहीं है इनके आसपास। फिल्म में पुनीत साथ जो कि एक हरियाणवी है, उन्हें और उनके साथियों को अच्छे वे में दर्शाया गया विद गुड मैसेज कि कैसे इन्होंने भी फीमेल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं किया था और आज उनके वहां लड़कियों की संख्या जो है बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है, जिसके लिए वो सब अब सुधर गए। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से उस मैसेज को दिया भी गया। बट फिल्म में उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाया दिया है, ज्यादा ही सुपर हीरो वे में दिखाया दिया है। फिल्म का जो मुद्दा है, उसका इंटेंट है, दोनों बढ़िया है बट कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही राइटिंग अच्छी है। एक सीन है जहां पर रणवीर सिंह पप्पी यानी कि किस को लेकर कुछ कहते हैं। अगेन इस ट्रैक का भी जो पूरा मीनिंग है वो वाकई में लाजवाब है बट उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही रॉन्ग है, जिसके बाद जब भी पप्पी का जिक्र होता है तो सीन्स फॉल फ्लैट। क्लाइमैक्स अगेन इज ओवर स्ट्रेच, प्रिडिक्टेबल एंड डन टू डेथ। कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं बट नथिंग टू एनहांस द वीक स्क्रीन प्ले। म्यूजिक की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर इन बैकग्राउंड एंड वायरएफ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगेन म्यूजिक इज स्ट्रिक्टली एवरेज। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर ने कई कमाल की गुजराती फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया है और उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है ये फिल्म एंड ही कम्स अप विद अ बिग इशू इन दिस फिल्म एंड गिव्स इट द फुल कमर्शियल लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट के साथ। It fails on the conviction level and साथ ही screenplay level. Also, his placement of Gujarat and so much regression in today's time does not do justice to the film. फिल्म 2 घंटे की है बट ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे की नहीं बल्कि 2.5 घंटे की फिल्म देख रहे हो और स्टिल कुछ खास हो नहीं रहा है इस फिल्म।
रणवीर की बैक स्टोरी फॉर बीइंग सो स्कैर्ड डिस्पाइट ऑफ लिविंग इन अ विलेज जहाँ पे लड़कों को वर्शिप किया जाता है, या कि बमन ईरानी का जो माइंडसेट है, इन किसी भी मुद्दों को जस्टिफाई नहीं किया गया, बैक स्टोरी नहीं दी गई है। रत्ना पाठक शाह को जिस तरह से जस्टिफाई किया गया, एक छोटा सा सीन ऐड कर देते, उनके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से एनहांस कर देते। अगर वही चीज रणवीर एंड बमन के साथ भी करते ना, तो शायद ये एक अलग फिल्म बन जाती और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनती। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो फिल्म में भले स्क्रीन प्ले वीक है, कैरेक्टर्स हाफ बेक्ड है, बट एक्टिंग सबने अच्छी की है। रणवीर सिंह स्लाइड्स इजीली इनटू द स्किन ऑफ जयेश भाई एंड इज वाकई में जोरदार इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टर एंड एक्टिंग। Though we have seen him doing more great roles, but still this is also a great attempt from his side. शालिनी पांडे अपने रोल के हिसाब से ठीक है, बट कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे। बमन ईरानी एंड रत्ना पाठक शाह सुपर्ब इन देयर रोल्स एंड कैरेक्टर्स। इनके साथ साथ जिया वैद्य, हु प्लेज रणवीर्स डॉटर इन द फिल्म, इज आउटस्टैंडिंग। वहीं पुनीत इसार थोड़े से कार्टूनिश लगे। So on an overall basis पे जयेश भाई जोरदार in terms of acting of its lead actors, but is bordar in terms of screenplay and predictable storyline. A very good opportunity is wasted. Also फिल्म को लेकर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोशंस बहुत ही वीक है, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 1.5 टू मैक्सिमम 2 स्टार्स की रेटिंग्स दे सकता हूँ। सो ऑल यू रणवीर सिंह, शालिनी के फैंस, डू वॉच दिस मूवी और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई, यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।